नमस्कार, बहुत स्वागत। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप हैं और शुरुआत हम सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। आनंद प्रजापति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद के पास भी हम चलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट क्या है मिडिल ईस्ट से, जो इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। तो क्या ट्रंप का वो बयान वही ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ट्रंप ने युद्ध रोकने की बात कर दी है? ट्रंप ने कहा है युद्ध रुक रहा है, लेकिन क्या कोई मियाद दे दी? क्या कोई इफ एंड बट लगा दिया है? क्या कोई टर्म्स एंड कंडीशन इसके पीछे दे दी है? हालांकि ट्रंप के बयान तो आप जानते हैं, पल में शोला पल में माशा जैसी स्थितियां होती हैं। फिर भी अगर उनके ट्रुथ सोशल मीडिया के अगर उस ब्रेकिंग को माना जाए तो ये बड़ा अपडेट है। अपडेट के साथ ही शुरुआत करेंगे। आनंद, बड़ा अपडेट। बिल्कुल, देखिए आज 24वां दिन है युद्ध का और ट्रंप भी अब चाह रहे हैं कि ये युद्ध जो है कि रुक जाए। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि ट्रंप जो है कि जंग रोक दी है या फिर उन्होंने कुछ और प्लान बनाया है, तो ये पूरा खबर आज इसी में हम लोग बताएंगे, इस वीडियो में बताएंगे कि ट्रंप कहाँ मजबूर हो गए। मजबूर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जो ट्रंप ने ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पे बाकायदा ऐलान किया है कि हम ईरान पर हमला रोक रहे हैं, वो भी 5 दिनों के लिए रोक रहे हैं। तो क्या ये खाड़ी देशों का दबाव है या फिर ईरान का दबाव है या फिर वो खुद चाहते हैं कि ये युद्ध रुक जाए? और ये 5 दिन का अल्टीमेटम या फिर 5 दिन का समय क्यों दिए हैं? तो दरअसल उन्होंने देखिए बाकायदा ट्वीट पर अपना पोस्ट किया है और उन्होंने पोस्ट करके बाकायदा उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों से बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई है, जो मध्य पूर्व में हमारे संघर्ष को पूरी तरह समाधान से जुड़ी हुई है, यानी कि युद्ध खत्म हो सकता है। उनके ये ट्वीट से ये निकल रहा है। साथ ही उन्होंने जाहिर भी किया है, उन्होंने ये जाहिर किया है कि ये जो युद्ध चल रहा है और उन्होंने जो धमकी दिया था ईरान को कि उनके ऊर्जा प्लांट पर हमला करेगा ईरान, तो अमेरिका हमला करेगा ईरान के ऊर्जा प्लांट पर, तो उस पर भी उन्होंने बोला है कि ये जो प्लांट पर हमने हमले की बात कही थी, तो वो हमले 5 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही ये फैसला चल रही है कि बैठकों और चर्चा की जो सफलता पर निर्भर करेगा। मतलब वो देखिए क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ उनकी बातचीत चल रही है लगभग 2 दिनों से, और ये जो उन्होंने धमकी दिया था कि ईरान के ऊर्जा प्लांट पर हमला करेंगे, हालांकि जो 2 दिन से बैठक हो रही है उसमें कुछ चीज़ें सकारात्मक निकल के आई है। इस कारण से हम 5 दिनों के लिए इस जो हमले की बात कही थी उसको रोक दिए हैं और इस पर हमला नहीं होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईरान ने बहुत बड़ा आरोप लगा दिया इस ट्वीट के बाद। ये जो पोस्ट की है, इस पोस्ट के बाद उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया ईरान ने तो सबसे बड़ा आरोप ये लगाया है कि ये जो बैठक की बात ये ट्रंप कर रहे हैं, ये बैठक कि ईरान कर ही नहीं रहा है, वो बैठक ईरान के साथ नहीं हो रही है, सबसे बड़ी बात। और ये बात कौन बोला है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ईरान की जो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के आयोग के प्रवक्ता हैं अब्राहिम रेजाई ने, उन्होंने बाकायदा कहा है कि लड़ाई जारी है और ये शैतान के लिए एक और हार है। उनका मैं कोट कर रहा हूँ ये बयान। और ट्रंप और अमेरिका एक बार फिर से हार गए हैं। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के आयोग के प्रवक्ता, उन्होंने ये बात कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ईरान इस बात से भी इनकार करता है कि पर्दे के पीछे या फिर प्रत्यक्ष रूप से उनकी अमेरिका से साथ कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। तो ये एक तरीके से समझिए कि क्या ट्रंप सच में मजबूर हो गए हैं? क्योंकि देखिए मजबूरी का बात भी हम आगे आपको बताएंगे कि क्या ऐसा हुआ था कि ट्रंप को ये पोस्ट करना पड़ा। तो मसला होता है शुरू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक ट्रंप ने बयान दिया था, रविवार की बात है, वो कल उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो नहीं खुला तो ईरान पर और ईरान के जो ऊर्जा प्लांट है या फिर उनके जो प्लांट है, उनके जो परमाणु प्लांट है, तो उस पर वो अमेरिका हमला कर देगा। 48 घंटे की बात कही थी उन्होंने। और उन्होंने साथ में ये भी धमकी भरा, उन्होंने कहा था कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में कोई भी आनाकानी करता है तो ये प्लांट पूरी तरीके से अमेरिका के द्वारा तबाह कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है कि मामला उठता है धीरे धीरे। इस बयान के बाद ईरान का बयान आता है, साथ ही खाड़ी देशों का बयान आता है। खाड़ी देशों का इसलिए बयान आता है, अब आनंद को यहाँ रोकना चाह रहा हूँ। इसके बाद जो आनंद बताने वाले हैं ना, वो बहुत दिलचस्प है। लेकिन उससे पहले एक बात जानिए। आप करोड़ रुपया का सामान खर्च कर रहे हैं, 1000 रुपया का सामान खर्च कर रहे हैं
और ईरान अपने जुगाड़ से 10 रुपए में खेला कर दे रहा है। इस तरह से आर्थिक नुकसान ईरान ने पहुंचाया है। ये एक दिन की जो एक दिन का ये तैयारी नहीं है। कहा जाता है कि ईरान पिछले 30 सालों से इस तरह के संभावित युद्ध को लेकर तैयारियां कर रहा है। बार बार वो ये क्यों कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरे दुनिया का गला है, उसका कब्जा मेरे पास है? क्यों उसकी हर शर्त में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिक्र होता है? क्यों वो कह रहा है कि एक अंतरराष्ट्रीय कानून बनाया जाए, मुझे मेरा टोल यहां पे लगा दो भाई, मैं अपना ऐसा टोल उठाऊंगा, लोगों से पैसा लूंगा? क्यों वो कह रहा चाह रहा है? जबकि वो तो कह रहा है कि गला है ये, उसका कब्जा है एक तरीके से। लैंडमाइन का एक्सपर्ट है वो, समुद्र के अंदर जो बिछाई जाती है। छोटे छोटे जहाजों पर वो काम करता है, बड़ के जहाज लाने की उसे जरूरत नहीं है। अब्राहम लिंकन, गेराल्ड या जेराल्ड जिसे आप कहते हैं, ये शब्द की वजह से, जो नाम है उसकी वजह से गेराल्ड जेराल्ड दोनों शब्द बोले जाते हैं। उसे लाने की जरूरत नहीं, वो छोटी नाव से इतना भयंकर काम कर सकता है। तो दरअसल वो ये चाहता है वो अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत करे, लेकिन उसकी हर शर्त में स्टेट ऑफ हॉर्मुज होता है। अब मैं आता हूं उस बात पे जिसे आनंद अभी आगे डिकोड करेंगे। बिल्कुल, देखिए आखिर यूएई और इन सबको ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? ये सब बातें मैंने आपको इस वजह से बताई हैं। ईरान की रणनीति को आप एनालिसिस करिए। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान सीधा मैसेज ये देता है कि आप अगर मुझ पर हमला करेंगे, आप अगर मेरे प्लांट पे हमला करेंगे, मैं आपके प्लांट पे हमला कर दूंगा। आप मेरी फलां चीज को अगर हमला करेंगे तो मैं आपके फलां शहर पे हमला कर दूंगा। तेल अवीव जैसे शहर पर, अराज जैसे शहर पर हमला कर दिया गया, यरूशलेम के पास मिसाइलें गिरी हैं। तो कट टू कट, नेक टू नेक जवाब देना, टिट फॉर टैट, डायमंड का डायमंड, इस पॉलिसी पे ईरान चल रहा है। तो जब आपने ये कहा कि हम आपके पावर प्लांट पे हमला करेंगे, उसके बाद अमेरिका से ज्यादा परेशान हो गए वो कंट्रीज जो इर्द गिर्द बनावट है, जहां अमेरिका की बेसेस है, और उसे आनंद अब डिकोड करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वो जो 48 घंटे का ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे में आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना होगा, सब मामला वहीं से शुरू हो जाता है। मामला वहाँ से शुरू होता है, ईरान उसका पलटवार करता है, जवाब देता है, और जवाब में ईरान का भी धमकी भरा एक तरीके से बयान आता है। और ईरान साफ तौर से बोल देता है कि अगर ऊर्जा प्लांट पर, ईरान के ऊर्जा प्लांट पर अगर हमला होता है तो इसका बराबरी से जवाब दिया जाएगा। और खास करके ऊर्जा और उनके एनर्जी ठिकाने हो या आईटी ठिकाने हो, या फिर जो सबसे अहम बात है जहां पर पूरा मामला फंस गया, वो है डिसैलिनेशंस प्लांट्स। ये जो प्लांट्स मैंने आपको बताया है, ये प्लांट पूरे खाड़ी देशों के लिए बहुत अहम है। खाड़ी देशों के इसलिए अहम है कि ईरान पर इस पर हमला करने की बात कह दी उस 48 घंटे के अल्टीमेटम के जवाब में। ईरान का ये जवाब था। अब ये जो शब्द आया ना डिसैलिनेशन, मैं रोक रहा हूं आनंद को, वैसे मैं ऐसा टोकना नहीं चाहता, बड़े धारा प्रवाह बोलते हैं आनंद, लेकिन ये जो शब्द है डिसैलिनेशन, मुझे ही समझने में बहुत वक्त लगा। दरअसल मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बता दूं कि समंदर के पानी को आरओ के जरिए साफ कर लेना और पीने लायक बना लेना, ये काम करता है कौन? डिसैलिनेशन प्लांट। और ये जो इनके आरओ प्लांट हैं, अपने घर में जैसे प्यूरिफायर लटका हुआ है, ये जो आरओ प्लांट है, क्या ये महत्व रखते हैं? ये आनंद अब बताएंगे। बिल्कुल, तो वही बात मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो हमले की बात कही, उसके बाद से पूरे खाड़ी देशों में एक तरीके से हड़कंप मच गया। और इस बयान को लेकर के, ट्रंप के बयान को लेकर के खासकर, क्योंकि ये जो ईरान का बयान था, इससे पूरी खाड़ी देश तो डर गई, लेकिन ट्रंप के बयान पर पूरी खाड़ी देश जो है वो नाराजगी जताई, साथ ही साथ नाराजगी पे बात, नाराजगी जताई, और साथ ही साथ उन्होंने चेताया भी कि आप ये जो धमकी दिए हैं ईरान को, अगर ईरान जो धमकी दिया है, अगर ये हमला हो जाता है तो पूरे खाड़ी देशों को भारी नुकसान होगा और पानी पीने के लिए वो उनके लाले पड़ जाएंगे। उनको पानी पीने के लिए एक तरीके से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और यही कारण था कि जो सऊदी अरब हो या फिर कतर हो, बहरीन हो, मैं आपको पूरा उसको कोट करूंगा कि इससे क्या क्या नुकसान हो गया अगर ईरान इस पर हमला कर देता। तो ईरान, सऊदी अरब या फिर कतर या बहरीन, ये लोग इसलिए डर गए क्योंकि ईरान जहां जहां ईरान पर हमला हुआ है वहां वहां वो ईरान ने जवाब दिया। अगर ईरान के ऑयल प्लांट पर हमला हुआ है तो वो ऑयल प्लांट पर हमला किया, बहरीन के, सऊदी के, कतर के, वो हमले वहां पर किए। और वही जवाब में भी उनके धमकी था कि अगर ईरान अगर ऊर्जा प्लांट पे हमला करेगा ईरान के, तो इसका भुगतान इजराइल को भी करना पड़ेगा, पूरे खाड़ी देशों को करना पड़ेगा। और यही कारण था, अगर उस पर हमला करता ईरान को तो किसको किसको नुकसान होता। और ट्रंप कहाँ एक तरीके से हम ये कह लें कि झुक गए, या फिर ट्रंप एक तरीके से ढीले पड़ गए।
इसलिए ढीले पड़ गए क्योंकि इस प्लांट्स को लेकर के पहली बात तो कतर और जो बहरीन है 100% पानी वहाँ से उनका उत्पादन होता है, फिल्टर होता है पानी। साथ ही साथ यूएई को 80% पानी उसी प्लांट से आते हैं। साथ ही साथ सऊदी अरब की बात कर ले तो 50% सऊदी अरब जो है कि पानी निर्यात वहीं से करता है, फिल्टर पानी। समुद्री पानी को, खरा पानी को वो मीठा पानी बनाते हैं, पीने लायक पानी बनाते हैं। अब पूरा उसी प्लांट से पूरे खाड़ी देशों को वो सप्लाई होता है। तो ईरान ने एक तरीके से नस पकड़ लिया। अब बोला कि हमारे ऊर्जा प्लांट पे आप हमला करो, हम तैयार हैं, हम भी हमला करने के लिए तैयार हैं। हम अगर प्यासे मरेंगे तो सभी को प्यासे मारेंगे। ईरान का ये जवाब था और यही कारण था कि खाड़ी देशों के दबाव में आकर के ट्रम्प को ये पोस्ट करना पड़ा और ट्रम्प को ट्वीट करना पड़ा। एक तरीके से उनका जो सोशल मीडिया जिस पर वो ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, उन्होंने बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं 5 दिन के लिए ये हमला रोक रहा हूँ उनके ऊर्जा प्लांट पर। तो पूरी खबर आप समझिए, मैं स्टार्टिंग में आपको उनके कोट किया था, उसी कोट को आप देखिएगा पीछे जा कर के कि क्या कोट किए थे हम। उसको लेकर के खाड़ी देशों के दबाव में आकर के ये ट्रम्प जो है कि इस तरीके का ट्वीट करते हैं और अब इस पर ईरान का जवाब आ जाता है फिर से। ईरान क्या बोलता है? ईरान का साफ कहना है कि जो ये ट्रम्प दावा कर रहे हैं 5 दिनों का या फिर जो बैठक की ये बात कह रहे हैं, तो ऐसा ईरान अभी कोई बैठक नहीं कर रहा है। ईरान ने 6 शर्तें रखी हैं, उस शर्तों पर अगर बात करनी है तो बात करने के लिए तैयार है, अन्यथा युद्ध जारी रहेगी। अगर आप 6 हफ्ते बोल रहे हैं, हम तो 10 साल की तैयारी करके लिए। उनका कुछ ईरान के कोई अधिकारी थे, उन्होंने बोला कि ईरान तो 10 साल की तैयारी करके बैठा हुआ है, इराक से भी कई सालों तक लड़ाई उन्होंने लड़ा है, तो उनको वो एक तरीके से कह लें तो अभ्यस्त थे उस चीज़ों को लेकर के। हाँ, जून के हमले में इस तरीके का पलटवार ईरान की तरफ से इसलिए नहीं हुआ था, ईरान नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन ईरान अपने नेतृत्व को खो चुका है। नेतृत्व मतलब उनके जो बड़े लीडर्स थे, आयतुल्लाह अली खामनेई हो, अली लारिजानी हो या फिर IRGC के बड़े कमांडर हो, सभी मारे गए हैं। मुस्तफा खामनेई अभी नए सुप्रीम लीडर बने हैं। हालांकि उनके सपोर्ट में भी रूस का भी बयान आया, उत्तर कोरिया का भी आया, चीन का भी आया, लोगों ने बधाई दी है। तो चीन, उत्तर कोरिया, रूस साथ में खड़ा है मुस्तफा खामनेई के साथ। मुस्तफा खामनेई का लास्ट जो बयान आया, उन्होंने कह दिया कि भाई अमेरिका के साथ हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, कोई भी समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान भारी नुकसान में जा रहा है, भारी नुकसान सह रहा है। बिल्कुल। तो कुल जमा इसकी बात ये समझ लीजिए कि जहां ईरान ने बोला है वहां हमला किया। एक तो बंदा बोल के हमला करता है, ये सबसे गजब बात है कि बता के हमला करता है कि मैं यहां हमला करने वाला हूं, एक बात। दूसरी बात कि प्यासा मार डालेगा। पेट्रोल पी के तो प्यास बुझेगी नहीं, जब पानी नहीं मिलेगा तो पेच फंस जाएगा। वैसे भी पेच फंसा हुआ है। जानकार तो ये तक कह रहे हैं कि ईरान तो उसी दिन युद्ध जीत गया था जब उसने लंबे युद्ध में अमेरिका को खींच लिया। आपको स्ट्राइक का तजुर्बा है, लंबे युद्ध लड़ने का नहीं है। आनंद ने जो बात बताई उसको सपोर्ट करने के कुछ आंकड़े मैं आपको बता दूं। डिसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्र का जो खारा पानी उसे पीने योग्य बनाना, 70 से 90% इसी प्लांट पर निर्भर है पूरे खाड़ी देश। फारस की खाड़ी में करीब करीब 400 इस तरह के डिसैलिनेशन प्लांट है। सबसे ज़्यादा ये इस तरह के जो प्लांट होते हैं, 60% हिस्सा खाड़ी देशों के पास है क्योंकि उनकी ज़रूरत है। और सबसे बड़े संयंत्र हैं सऊदी अरब का जुबैल और रस अल खैर, इनके नाम कोट किया था ईरान ने। एक बात, कुवैत 90%, कतर 90 से 100%, बहरीन 90%, ओमान 86%, सऊदी अरब 70% और इजराइल 75% इन्हीं पर निर्भर है। ये प्यास का परसेंटेज है, इस पे बम मार दिया तो खेला खत्म। इसी तरीके से आसान शब्दों में हम आपको मिडिल ईस्ट का हर अपडेट डिकोड करेंगे। और क्या कुछ आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।